हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी दिल्ली पुलिस की पीवाईक्यू सीरीज जीएस के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, लेकिन उनके इम्पीचमेंट की बात करता है ये आर्टिकल 61। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम गोल गुम्बज कहाँ पर है। तो गोल गुम्बज हमारा कर्नाटक में है, लेकिन अक्सर लोग इसे चार मीनार से कंफ्यूज करते हैं। तो चार मीनार आपको याद रखना है कि ये हैदराबाद में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि चार मीनार हैदराबाद में है और गोल गुम्बज कर्नाटक में है। तो एज ऑफ 2020 सरकार ने किसानों की आय डबल करने के लिए किस साल को टारगेट लिया है। तो किसानों की आय डबल करने के लिए सरकार ने टारगेट लिया है 2024 को। 2024 तक वो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। अभी देखते हैं सरकार क्या कदम उठाएगी इस पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि तुलसीदास बोरकर जो म्यूजिशियन है वो किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो उनका है हारमोनियम। ठीक है। जैसे हमारे तबला के हैं जाकिर हुसैन, ऐसे ही हारमोनियम से एसोसिएटेड है तुलसीदास बोरकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के। तो बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी भारत में, और ये लड़ा था खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रंटियर गांधी हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर से मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, यानी कि जो आज का हमारा मॉडर्न डे पाकिस्तान है, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो वहाँ का गांधी खान अब्दुल खान उफर को कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। यानी कि जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी केस आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में, और ये होता है आर्टिकल 2323A। याद रखने वाली चीज़ें याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डुम्हल इज अ फेमस फोक डांस ऑफ द विच स्टेट और यूटी। तो एक हिंट हमें यहाँ मिल जाता है कि यूटी पूछा है तो एक ना एक आंसर, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा अब क्या है, अब हमारा वो यूटी है। वो स्टेट नहीं रहा है क्योंकि उसका आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है, वो हट गया है, इसलिए ये यूटी है। जम्मू कश्मीर में आपको एक और मिलेगा देखने के लिए, एक डांस और है उनका, ये रॉफ। तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाटर साइकिल इज ऑल्सो कोल्ड एट, जो हमारी जैसे मानिए ये क्लाउड है और ये पानी है, यहाँ से ये सन है, ये इस पर पड़ेगा, वाटर ऊपर जाएगा, वो क्लाउड फॉर्म करेगा और क्लाउड की फॉर्म में बारिश नीचे आएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द वुमेन सिंगल सैटेलाइट 23 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये जीतता है हमारा आन्या सबलेगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की सेंसस में केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, लेकिन सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो 877 वुमेन पर 1000 मेल्स किस पे है, ये हरियाणा का है। इसीलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़्यादातर हरियाणा में दिखेगा आपको। तो
ये इसी से रिलेटेड है कि इनका सेक्स रेशियो बढ़ाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कि अगर किसी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ हो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जल सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीड क्रॉप इंश्योरेंस कब की स्थापना कब हुई थी, यानी कि हमारा जो सीड है और फसल है उसका बीमा कब से स्टार्ट हुआ था, 1900 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएस, या यूएस पर तो यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका, अमेरिका का है बेसबॉल, याद रखेंगे अमेरिका का बेसबॉल है। इंडिया का क्या है, इंडिया का वैसे हॉकी है लेकिन ऑफिशियली अभी आज तक इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है। वहीं अगर पूछे जाए चाइना का है, चाइना का है टेबल टेनिस। पाकिस्तान का भी हॉकी ही है। इंग्लैंड का क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट्स द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए ये पीएच स्केल है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है। ये हमारा न्यूट्रल होता है, इस साइड हमारा एसिडिक और इस साइड हमारा बेसिक होता है। तो जितना ज़्यादा ये कम वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित होगा। तो ये होगा हमारा यूएस, कनाडा, मेक्सिको। ये 3 देश हैं जो इसको एक साथ कर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो कि ये कनाडा है, ये यूएस है, तो ये मेक्सिको है। ये एक नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द रिवर ऑन विच सिंगू डैम हैज़ बीन बिल्ट। सिंगू डैम ये कहाँ पर है, ये है मंजीरा पे। ये फैक्चुअल बात है, ये हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब रूल्ड द मुगल एम्पायर फ्रॉम, कब से कब तक किया था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने 49 ईयर्स रूल किया था, और ये रूल किया था 1658 से 1707 तक। तो इसके बाद ये भी कहा जाता है कि यहाँ से जो मुगल का डिक्लाइन शुरू हो गया था, ये यहाँ से इनका पतन शुरू हो गया था। इसके बाद कोई भी एक उनका अच्छा राजा आया नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया हैज़ बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट। तो ये क्या है, कांडला पोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज करेक्ट। पार्ट 4 ऑफ डील्स विद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से डील करता है पार्ट 2। पार्ट 4 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं, पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए है पार्ट 4A। और पार्ट 3 हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट से। पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से। ठीक है, पॉलिटी है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। तो ये लिखा था हमारे मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग गिव बेस्टोड अपॉन द मिल्खा टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख पाकिस्तान के जो जनरल थे हमारे अयूब खान, उन्होंने दिया था। आपने मूवी देखी होगी इनकी, भाग मिल्खा भाग, तो उसमें लास्ट में बोलता है कि यू आर अ फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। तो ये थी कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं। याद रखने वाली चीज़ है, एक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच ईयर वॉज आरबीआई नेशनलाइज। तो आरबीआई कौन से सन में नेशनलाइज हुई थी। तो वो हुई थी 1949 में।
और RBI बनी कब थी? दैट इज 1935 बाई RBI एक्ट ऑफ 1934। याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड बाई पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मोस्टली लोग इसको 10 कर देते हैं, लेकिन ये 11 है। 11वीं हमारी राइट टू एजुकेशन के बाद जब बनी थी, तो ये उसके बाद बनी थी, तो ये हमें देखना है। तो टोटल हमारे पास आज 11 है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें चैनल को लाइक करें।